बहुत लोग ये कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो बहुत सारे विकार आते हैं, यहाँ तक कि अनेकों प्रकार की वासनाएं भी आती हैं। ये कहानी बुद्ध के जीवन की एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपके अंदर यदि किसी भी प्रकार का विकार आता है या आपका मन ध्यान में नहीं लगता है तो कैसे वो लगेगा, उसके बारे में बताते हैं। बुद्ध के एक शिष्य थे, नए नए दीक्षित हुए थे क्योंकि पहले किसी देश के राजकुमार थे। नया नया सन्यास लिया था। बुद्ध ने उनसे कहा, आज तुम्हें क्या करना है? तो उस भिक्षु ने कहा कि आज मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊं? बुद्ध ने कहा, मेरी एक श्राविका है, वहां चले जाना। वह वहां गया। वह जब भोजन करने को बैठा बड़ा हैरान हुआ। रास्ते में इसे भोजन का उसे ख्याल आया था क्योंकि यह भोजन उसे बड़ा प्रिय था। उसने सोचा, आज कौन देगा मुझे वो भोजन? आज कौन मुझे मेरा प्रिय भोजन देगा? वह कल तक राजकुमार था और जो उसे पसंद था वो खाता था, लेकिन उस श्राविका के घर वही भोजन देखकर वह हैरान हो गया। उसने सोचा, संयोग की बात है, वही आज बना होगा। जब वह भोजन कर रहा था उसे अचानक ख्याल आया कि भोजन के बाद तो वो रोज विश्राम करता था, लेकिन आज तो वो एक भिक्षु है। भोजन के बाद वापस जाना होगा, वो भी 2-3 मील तक। वो फासला उसे धूप में तय करना है। वो श्राविका पंखा करती रही। उसने कहा, भंते, अगर भोजन के बाद 2 क्षण विश्राम कर लें तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। अब भिक्षु फिर थोड़ा हैरान हुआ। वो सोचता है कि इसको मेरे मन में जो विचार चल रहा है वो उस तक कैसे पहुंचे। फिर वो सोचता है, हो सकता है ये भी एक संयोग ही हो। और उस श्राविका ने वहां एक चटाई डाल दी। वो वहां विश्राम करने लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज न तो कोई शैया है न कोई साया है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा अपना कोई भी नहीं। वो श्राविका जाती हुई लौटकर रुक गई। उसने कहा, भंते, शैया भी किसी की नहीं, साया भी किसी का नहीं, चिंता ना करें। अब संयोग मान लेना कठिन था। उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैं बहुत हैरान हूं, क्या तुम मेरे भाव भी पढ़ सकती हो? वो श्राविका हंसने लगी। उसने कहा, बहुत दिनों तक मैंने ध्यान का प्रयोग किया, जिससे मेरा जो मन है वो शांत हो गया है। दूसरे के भाव भी थोड़ा बहुत अनुभव कर लेती हूं। अब तो वो जो भिक्षु था वो एकदम से खड़ा हो गया, एकदम घबरा गया, कांपने लगा। श्राविका ने कहा, आप घबरा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो, क्या हो गया? विश्राम करिए, अभी तो लेटे ही थे। उसने कहा, मुझे जाने दे, आज्ञा दे। आंखें नीचे झुकाई, चोरों की तरह वहां से भाग निकला। श्राविका ने कहा, क्या बात है, क्यों परेशान है? फिर उसने लौट कर भी नहीं देखा। उसने बुद्ध को जाके कहा, अब उस द्वार पर मैं कभी नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्या? क्यों? ऐसा क्या हो गया? भोजन ठीक नहीं था, सम्मान नहीं मिला, कोई भूल चूक हो गई? उसने कहा, भोजन भी मेरे के लिए प्रीतिकर था, वही था जो मुझे पसंद था। सम्मान भी बहुत मिला, प्रेम और आदर भी था, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। कृपया आप मुझ पे दया करें। आज के बाद आप मुझे कभी भी आज्ञा ना दे कि मैं वहां जाऊं। बुद्ध ने कहा, इतना घबरा क्यों रहे हो, इतने परेशान क्यों हो? उसने कहा, वह श्राविका दूसरों के विचार पढ़ लेती है। जब मैं आज भोजन कर रहा था उस सुंदर युवती को देख के मेरे मन में तो विकार भी उठे थे, उसने वो भी पढ़ लिया होगा। मैं किस मुंह से वहां जाऊं? मैं तो आंखें नीची करके वहां से भाग आया हूं। वह मुझे भंते कह रही थी, मुझे भिक्षु कह रही थी, मुझे आदर दे रही थी। मेरे प्राण कांप गए। मेरे मन में क्या उठा और उसने पढ़ लिया होगा। फिर भी मुझे भिक्षु और भंते कहकर आदर दे रही थी। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। अब बुद्ध ने कहा, तुम्हें वहां जाना ही है, यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। वहां जाना पड़ेगा, रोज जाना पड़ेगा, जब तक मैं ना कहूं, जब तक तुम आकर मुझसे ये ना कहो कि अब मैं वहां जा सकता हूं,
तब तक तुमको वहीं जाना पड़ेगा। जब तक तुम मुझसे आकर ये ना कहो कि अब मैं रोज वहां जा सकता हूं, तब तक तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा और यही तुम्हारी साधना का हिस्सा है। उसने कहा, लेकिन मैं कैसे जाऊंगा, किस मुंह को लेके जाऊंगा, और कल अगर फिर वही विचार उठे तो मैं क्या करूंगा। बुद्ध ने कहा, तुम एक काम करना, एक छोटा सा काम करना और कुछ मत करना। जो भी विचार उठे उसे देखते जाना, विकार उठे उसे भी देखना। कोई भाव मन में आए, काम आए, क्रोध आए, कुछ भी आए, उसे देखना और कुछ मत करना। बस सचेत रहना अपने भीतर की ओर। जैसे कोई अंधकार पूर्ण गृह में एक दिए को जला दे और उस घर की सब चीजें दिखाई देने लगती हैं, ऐसे ही तुम अपने भीतर अपने बोध को जगाए रखना कि तुम्हारे भीतर जो भी चले वो तुमको दिखे, वह स्पष्ट दिखाई पड़ता रहे। बस तुमको यही एक काम करना है। अब वो भिक्षु इस बात को समझ गया। भय था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वह अभय होकर लौटा। वह नाचता हुआ लौटा। कल डरा हुआ आया था, आज नाचता हुआ आया। कल आंखें नीचे झुकी थी, आज आंखें आकाश को देखती थी। आज उसके पैर जमीन में नहीं पड़ रहे थे। और जब वह लौटा तो बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ा और उनसे कहा, धन्य। क्या हुआ आज? बुद्ध ने पूछा। तो उसने कहा, जब मैं सजग था तो मैंने पाया वहां तो सन्नाटा है। जब मैं उसकी सीढ़ियां चढ़ा तो मुझे अपनी श्वास भी मालूम पड़ रही थी, जो कि भीतर जा रही थी और बाहर आ रही थी। मुझे हृदय की धड़कन भी सुनाई पड़ी। इतना सन्नाटा था मेरे भीतर कि कोई विचार सरकता तो वो भी मुझे दिखता था, लेकिन कोई सरक ही नहीं रहा था। मैं एकदम शांत उसकी सीढ़ियों पे चढ़ा। मेरे पैर उठे तो मुझे मालूम था कि मैंने बायां पैर उठाया है, और जब दायां उठाया तो ये पता था कि दायां पैर उठाया। और मैं भीतर गया, भोजन करने बैठा। जीवन में पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मैं भोजन कर रहा था। मुझे अपने कौर भी दिख रहे थे, मुझे अपने हाथ का कंपन भी मालूम होता था, श्वास का कंपन मुझे स्पर्श और अनुभव हो रहा था। और तब मैं बड़ा हैरान हो गया, मेरे भीतर तो कुछ भी नहीं था। वहां एकदम सन्नाटा था, वहां कोई विचार नहीं था, कोई विकार नहीं था। बुद्ध ने कहा, जो भीतर सचेत है, जो भीतर जागा हुआ है, जो भीतर होश में है, विकार उसके द्वार पे आने वैसे ही बंद हो जाते हैं। जैसे किसी घर में प्रकाश हो तो उस घर में चोर नहीं आते, और जिस घर में प्रकाश हो तो उससे चोर दूर से ही निकल जाते हैं। वैसे ही जिसके मन में बोध हो जाए, जागरण हो जाए, अवेयरनेस हो जाए, उस चित्त के द्वार पे विकार आने बंद हो जाते हैं, वो शून्य हो जाता है। और यही दशा अमृत की दशा कहलाती है। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई विकार आपको किसी भी रूप में साधना से रोके, अपनी भक्ति से रोके, ज्ञान से रोके, मेडिटेशन से रोके, तो अपने अंदर झांकने लगे, अपने विचारों को देखें। बस हर तरह के कामना विचार